हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज करेंगे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट सॉल्ट तो सभी होते हैं, बट कॉमन सॉल्ट हम किससे करते हैं, जो कि हम लोग रोज अपने खाने में टेबल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मीन्स टेबल सॉल्ट। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला है NaCl और केमिकल नेम क्या होता है इसका? सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज केमिकल नेम? सोडियम क्लोराइड। और जो कॉमनली जो फिर आप ये आपका टेबल सॉल्ट है, वो कॉमन सॉल्ट है। फिर अब ये जो कॉमन सॉल्ट है, वैसे तो कहाँ से मिलता है? एक तो सी वाटर, जो कि हम बहुत टाइम से, एशियंट टाइम से निकालते आ रहे हैं। दूसरा, अब आजकल एक दूसरा और है, ये रॉक सॉइल मीन्स अंडरग्राउंड। जैसे कोल को निकालते हैं माइनिंग से, उसी तरह से इस सॉल्ट को निकालते हैं। अब इसका डिटेल बताऊंगी अभी मैं। हम इसको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। हम लेबोरेटरी में बट बहुत कम बनाते हैं, लेबोरेटरी में नहीं बनाया जाता, मोस्टली वहीं से होता है, क्योंकि हमें ह्यूज मात्रा में चाहिए होता है और वो ह्यूज मात्रा में मिलता है, ये हमें नेचुरली मिल रहा है, तो इसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट लेबोरेटरी में ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, देखिए ये बेस एसिड में सॉल्ट प्लस वाटर। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन आप लोग कई बार कर चुके हैं, तो ये हम लेबोरेटरी में भी इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और ये इक्वेशन कई तो लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। अब है आता है कॉमन सॉल्ट। ये आपका नेचुरली एक तो सी वाटर में, और ये जो है माइनिंग अर्थ अंडरग्राउंड में पाया जाता है। सी वाटर में है, सी वाटर में आई थिंक सभी को पता है सी वाटर का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है टेस्ट उसका। तो वो जो है इसमें क्यों होता है? बिकॉज इसमें सॉल्ट्स और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ऐसा सिर्फ सिर्फ कॉमन सॉल्ट है, और भी कई सारे सॉल्ट होते हैं, बट उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा सॉल्ट होता है? कॉमन सॉल्ट होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे सपोज सी है बड़ा ह्यूज, तो यहाँ से एक पतली से ऐसे स्ट्रीम से निकाल ली हमने, और उसको अलग कहीं पर हम उसके पास में पानी को कलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये इसकी सन की हीट से इवोपरेट हो जाता है, और यहाँ बड़े जो पॉन्ड होते हैं वहाँ पर से खाली क्या बच जाता है? ये सॉल्ट बच जाता है। बट वो सॉल्ट अभी इम्प्योर है, उसको फिर हम लोग प्यूरिफाई कर लेते हैं, कॉमन सॉल्ट हमें मिल जाता है। राइट? तो मतलब ये जो कॉमन सॉल्ट है सी वाटर से कैसे मिला? बाय द इवोपरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। कैसे? सी वाटर से। क्लियर? और अंडरग्राउंड वाटर से कैसे मिलेगा? जो आपका अंडरग्राउंड जो डिपॉजिट है, उसको हम बोलते हैं रॉक सॉइल। अंडरग्राउंड डिपॉजिट क्या है? रॉक सॉइल। इसको हम कोल में जैसे माइनिंग के थ्रू कैसे निकालते हैं? थ्रू द माइनिंग। तो जो सी में है बाय द इवोपरेशन, और जो रॉक सॉइल जो कि अंडरग्राउंड है, उसको हम निकालते हैं बाय द माइनिंग। और जो अंडरग्राउंड वाले सॉल्ट को हम कहते हैं रॉक सॉइल। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद में आता है कि इसके जो कॉमन सॉल्ट है, अभी हम इसके वो भी करेंगे क्या क्या यूजेस हैं, बट वो हम यूजेस बाद में करेंगे। उससे पहले हम कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो ये एक आपके सिलेबस में ये है कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आई थिंक यू नो। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को इसमें से हम पास कराएंगे, और क्योंकि सॉल्ट्स क्या होते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। तो हम क्या करते हैं, बीकर में इसमें क्या लेंगे, मैंने थोड़ा सा बना दिया यहाँ पर, थोड़ा सा हल्का समझा देती हूँ। इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम लेंगे NaCl का एक्वा सोल्यूशन। क्या लिया? NaCl का एक्वा सोल्यूशन लिया। और यहाँ पर दो ये क्या लगा रखी है हमने, दो यहाँ पर कार्बन रॉड है, एक तो एनोड दूसरी कैथोड। ये कार्बन के रॉड होते हैं। जो एनोड होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज। कैथोड पर कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज, और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। थोड़ा सा बड़ा दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये क्या है? एनोड है। और ये क्या है? दूसरी वाली, इस साइड वाली क्या है? कैथोड है।
तो जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड होती है पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके पास कौन से आयन आएंगे, इसके पास आएंगे नेगेटिव वाले आयन। और जो जो नेगेटिवली जो है, ये जो प्लेट है उसकी रॉड है कार्बन की, तो वो क्या उसके पास कौन से आएंगे, पॉजिटिव वाले आयन आएंगे। तो अब ये जो इसका NaCl का सॉल्यूशन है, इसको अच्छा हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। जो नमक का घोल होता है, नमक और वाटर का सॉल्यूशन, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन, यदि ब्राइन सॉल्यूशन लिखा है इट मीन्स ये क्या है, किसका सॉल्यूशन है, सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, उसको ब्राइन सॉल्यूशन में कहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करा, तो ये जो NaCl है ये क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे Na प्लस इधर हटा देती हूँ उसको, Na प्लस और Cl माइनस, इसमें दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो दो ये एनाइन हो गए। अब जो जो पॉजिटिव है उसको हम कहते हैं कैटाइन। क्या कहते हैं उसको हम, कैटाइन। और जो नेगेटिवली है उसे हम कहते हैं एनाइन। तो जो ये पॉजिटिवली चार्ज वाला है वो तो जाएगा नेगेटिव, मिस ये कैथोड रॉड पर, और ये जो एनाइन है ये जाएगा एनोड पर। देखिए AACC ऐसे ध्यान कर लीजिए, इसे कहते हैं नेगेटिव वाले को एनाइन और इसको कहते हैं कैटाइन। तो एनाइन जाएगा एनोड पर और कैटाइन जाएगा कैथोड पर। उसके बाद क्या होगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जाकर के ये देखिए अब नेगेटिवली चार्ज है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ। देखिए क्लोरीन है अभी तक ये, यदि ये इसके बाहर कितने होते हैं, 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बन जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, नेगेटिव ज्यादा, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। मतलब इसके बाहर में 7 होते, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है इसलिए नेगेटिवली है। तो ये यहाँ पर एनोड पर जाएगा, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर जाएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा और फिर क्लोरीन का एटम बन जाएगा। उसके बाद में दूसरे वाले क्लोरीन का आने का फिर दूसरा वाला जाएगा, वो भी यही काम करेगा और क्लोरीन का एटम बन जाएगा। फिर ये जो दोनों क्लोरीन हैं ये दोनों मिलके क्लोरीन गैस बना लेंगे, मतलब क्या बना लेंगे, Cl2। फिर समझिए कि यहाँ पर पहले NaCl 2 में डिवाइड हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव में। उसके बाद में इसने क्या करा, यहाँ पर जाके जो इलेक्ट्रॉन इससे लिया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया इसने, यहाँ की तरफ हुआ, और उसके बाद दूसरे वाले क्लोरीन का आने का वेट करा और यहाँ पर क्या बन गई, ये क्लोरीन गैस बन गई। और यहाँ से हमें एनोड से यहाँ से इसके यहाँ पर बबल्स हमें दिखाई पड़ेंगे, किसके, क्लोरीन गैस के। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जो सोडियम पॉजिटिव आयन है वो इधर की तरफ जाएगा। इसके सोडियम के दो तरह से होंगे, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ जाएगा। अब जो वाटर है देखिए H2O है, ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये H प्लस और OH माइनस में हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो सोडियम हमारा है, यहाँ पर सोडियम गया और यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसने क्या करा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा, सॉलिड सोडियम बन जाएगा। इधर ये जो वाटर है इसका भी 2 में हुआ, H प्लस और OH माइनस में। क्लियर। तो ये वाला भी हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के OH वाला भी कहाँ पर जाएगा, इसके पास जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, इसके साथ में मतलब वाटर के संग में एक तरह से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर होगा, ये कैथोड के पास होगा यहाँ पर। और जब जो हाइड्रोजन अलग बचा वो यहाँ कैथोड की तरफ जाएगा, एक हाइड्रोजन और करके, उसी तरह से जैसे क्लोरीन की गैस बनी ऐसे हाइड्रोजन की गैस बनी।
तो देखिए इसके उससे कितने सारे हमारे केमिकल्स बने। फिर से समझिए, Na+ और Cl- में हुआ, ये कहाँ जाएगा, एनोड जाएगा, वहां पर क्लोरीन गैस बन जाएगी। इधर ये वाला सोडियम का वो बन जाएगा, एटम बन जाएगा। वाटर किस में हुआ, H+ और OH में हुआ। इस वाले से तो क्लोरीन गैस बन गई, सॉरी हाइड्रोजन गैस बन गई। और इसने क्या करा, इसके साथ में रिएक्शन होके क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग बनेगा, यहाँ पर सोडियम भी पहले बनेगा, ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। तो इसके उससे बताइए दे कितनी सारी चीजें बनी, यहाँ पर सॉलिड सोडियम भी बनेगा, कितनी सारी चीजें बनी। क्या क्या बन गया, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन ये जो बनते हैं। तो अब हमारे सिलेबस में क्या है, एक तो हमें यूजेस करने कॉमन सॉल्ट के, और जो इनसे केमिकल बने हैं ये तीनों, और इसके अलावा जो क्लोब बना है, इन सब के हमें यूजेस करने हैं, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके जो केमिकल फॉर्म, तो पता चल क्या क्या केमिकल फॉर्म है, तो हम पहले कर लेते हैं जो सॉल्ट। अच्छा एक और है, इस वाले जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों बोले, क्लोर मीन्स क्लोरीन, एल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक बेस बना एल्कली, इसलिए बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये रीजन में आ जाता है। अब ये तो अब क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम इसके सॉल्ट के यूजेस कर लेते हैं। देखिए एक तो सॉल्ट का यूज क्या है, कि बहुत से सॉल्ट्स का रॉ मटेरियल है, मतलब कि बहुत से उसका जो है रॉ मटेरियल है। जैसे कि एक तरह से अभी हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, ये सॉल्ट बना। अभी आप आगे पढ़ेंगे जाकर के वॉशिंग सोडा, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, और पढ़ेंगे अभी आप सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग पाउडर। तो इन सब के प्रोडक्शन में तो ये इसका यूज हो गया। मैनी और भी हैं, बट फिलहाल इतने कर लीजिए आप ये। और एक क्या बना इससे, सोडियम मेटल भी तो बना यहाँ पर। भाई एक Na+ गया, फिर दूसरे के आने, तो यहाँ पर Na+ गया, उसने क्या करा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया और Na+ बन गया। Na मेटल बन गया, नहीं बन गया, Na मेटल बना। बाद में वो सब रिएक्शंस हो रहे, बट ये चीज भी तो बनी यहाँ पर। तो एक तो किसके, सोडियम के प्रोडक्शन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इन सब के प्रोडक्शन में होता है। इन सब का एक तरह से रॉ मटेरियल है। एक तो ये यूज हो गया। दूसरा आपको मालूम है किसमें, कुकिंग में आ गया, ये किसमें हो गया, कुकिंग में। खाने को टेस्टी कौन बनाता है, सॉल्ट बनाता है। क्लियर। अच्छा, अब देखिए सॉल्ट क्या, NaCl, यहाँ आपने देखा कि क्या हुआ यहाँ पर, कि एक दो गैसें बनी, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इनसे मिलके क्या बना, HCl। तो एक तरह से लेबोरेटरी में या वैसे भी हमारे स्टमक में भी जो हम सॉल्ट लेते हैं, वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने में भी हेल्प करता है। तो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके प्रोडक्शन में भी इसका यूज है। तो देखिए इसके संबंध से कितनी सारी चीजें आपको लर्न हो गई। क्लियर। और दूसरा, सोप के मैन्युफैक्चर में NaCl का यूज होता है। और जितने ये जो ग्लेशियर्स हैं, मतलब कि ये जो पोलर रीजन है, वहाँ पर आइस, मतलब वहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा जमती है, तो आइस को हम मेल्ट करने में NaCl का यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या क्या हो गया, एक तो इन सब के प्रोडक्शन में हो गया, इन सब के सॉल्ट्स के हो गया, दूसरा कुकिंग में हो गया, HCl के प्रोडक्शन में हो गया, सोप के प्रोडक्शन में, और जहाँ पर आइस बहुत ज़्यादा है कोल्ड वाले रीजन में, उसको मेल्ट करने में, ये इसके यूजेस हो गए। अब जल्दी जल्दी बाकी सबके यूजेस कर लेते हैं। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसका है कास्टिक सोडा, इसे हम कहते हैं। तो ये किस में यूज होता है देखिए, और दूसरे एक तरह से ये हमारा किस में यूज हुआ, NaCl के यूज में तो हुआ ही, इससे नमक बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड से देखिए क्या बन रहा है, नमक बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक तो इसमें हुआ, इसको नमक बनाने में यूज हुआ। और
इसमें इसका यूज होता है। दूसरा किस में यूज होता है, एक तरह से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इससे सोप भी बनता है। सोप और डिटर्जेंट एक ही बात है, इनमें यूज होता है। और ये पेपर फैक्ट्री में भी, पेपर में भी यूज होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, एक तो पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। और एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपकी अभी आप उसमें कार्बन वाले उसमें करेंगे, अभी आप चैप्टर में करेंगे वहां पर, कि जो ओर होती है एल्युमिनियम की ओर, एल्युमिनियम की ओर जो होती है बॉक्साइट ओर, इस इसके इसके जो इसमें से इसके प्यूरिफिकेशन में, यानी इसके संग में हम इसका रिएक्शन कराते हैं, तो इसके प्यूरिफिकेशन में उससे एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम की ओर है। फॉर्मूला होता है Al2O3.H2। ये इसके इसके संग रिएक्शन करके एल्युमिनियम अलग हो जाएगी, तो इसके प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, तो मेन हमने क्या क्या करे, एक तो नमक के बनाने में यूज हुआ, सोप डिटर्जेंट में हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज में हो गया, और बॉक्साइड और में यहाँ से एल्युमिनियम के उसको जो है ये आपका प्यूरिफाई करने में यूज हुआ। ठीक है, ये मेन मेन यूजेस हमने कर लिए, और भी है बट मेन मेन इतने ही कर लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद में फिर कौन सा, हम क्लोरीन गैस ले लेते हैं। क्लोरीन पता है ये डिसइंफेक्टेड है, यानी वाटर को साफ करने में यूज होती है, वाटर को डिसइंफेक्टेड करने में यूज होती है, स्टेलाइज करने में वाटर यूज होता है। जो स्विमिंग पूल्स हैं उनमें हम वो डालते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जर्म्स को किल कर देती है। तो एक तरह से किस में यूज हो गया, ये किस में यूज हो गया, आपके डिसइंफेक्टेड करने में, डिसइंफेक्टेंट, एक तरह से डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, वाटर को साफ करने में उसमें होती है। और दूसरा किस में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर में। अभी आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अभी आप ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ोगे। तो ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में उसकी जो स्मेल है ना, वो क्लोरीन के कारण है, उसके प्रोडक्शन में यूज होता है। अब देखिए, अभी मैंने बताया था HCl का, तो HCl के उसमें हो गया। तो एक तरह से NaCl में भी HCl के उसमें हुई, क्लोरीन गैस भी HCl के प्रोडक्शन में यूज हो गई। और पीवीसी के उसमें मीन्स आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो प्लास्टिक पीवीसी का आजकल बहुत यूज हो रहा है, उसके बनाने में यूज होती है। ये मेन मेन इसके यूजेस हैं। एक और है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब कि जो फ्रिज वगैरह में जो भरी जाए, CFCS। और जो है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी इसका यूज होता है। तो एक तो डिसइंफेक्टेंट का काम करा वाटर को उनको, और दूसरा ब्लीचिंग पाउडर के में यूज हुआ, HCl बनाने में यूज हुआ, PVC बनाने में यूज हुआ, और किसमें यूज हुआ, आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज हुआ, और क्लोरोफॉर्म के बनाने में यूज हुआ। ये क्लोरीन के यूजेस हो गए। उसके बाद में हम कर लेते हैं हाइड्रोजन के यूजेस। हाइड्रोजन को आपको पता ही है कि एक तो क्या हुआ, और ये क्या, हाइड्रोजनेशन, अभी ये भी कार्बन के चैप्टर में ही आपको पता चलेगा। हाइड्रोजनेशन मतलब कि क्या होता है, वहाँ एक कार्बन के कंपाउंड होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब कि उनमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। एल्कीन होते हैं मतलब कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लें हाइड्रोजनेशन है। मतलब एल्केन मतलब कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन का, वो एल्केन होते हैं। तो साथ में हाइड्रोजन का और ऐड हो जाता है, ऐड होके ऑयल से हम घी बनाने में यूज करते हैं, किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजनेशन में इसका यूज होता है ऑयल से घी बनाने में। दूसरा ये भी HCl में, तो NaCl भी हुआ, H2 भी, और क्लोरीन तीनों में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या हुई, HCl के बनाने में यूज हो गया। और दूसरा किस में यूज होता है, ये जो है आपके अमोनिया भी बनाने में यूज होता है, अमोनिया NH3 बनाने में यूज होता है, जो कि फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, इसके अलावा जो रॉकेट्स हैं उनमें जो फ्यूल है वो भी हाइड्रोजन का होता है। तो मेन यूजेस कर लीजिए। एक तो मैंने क्या बताया, HCl के बनाने में, अमोनिया बनाने में, और जो रॉकेट का फ्यूल है उसमें हुआ। तीसरा मैंने बताया कि ऑयल से सोप बनाना, यानी हाइड्रोजनेशन में इसका यूज हुआ।
फिर एक H2 भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब खाली क्या बचा कि उससे हाइड्रोजन से और क्लोरीन से क्या बनता है, HCl बनती है। तो उससे HCl के भी थोड़े से यूजेस कर लेते हैं। HCl एक तो क्या है, नॉर्मल सी बात है कि HCl से हम देखते हैं क्या होगा। एक तो अमोनियम क्लोराइड बनाने में यूज हुआ, ठीक है, ओके, किसमें यूज हुआ, अमोनियम क्लोराइड बनाने में यूज हुआ। दूसरा इसका यूज होता है कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी एंड कॉस्मेटिक्स। और इसका भी पीवीसी में इसका भी यूज होता है, पीवीसी बनाने में इसका भी यूज होता है। तो मेन मेन इसके यही यूजेस हो गए, ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तीनों के मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में, सोडियम क्लोराइड बनाने, पीवीसी बनाने में यूज हुआ। अब मैं आपको आगे बताऊंगी वॉशिंग सोडा, जो बाकी आपके हैं वो सब सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉमन सॉल्ट का किस तरह से, कि क्या प्रोडक्शन हुआ, उनके सबके यूजेस आपको क्लियर हो गए।